A very good morning to class 4th. As in the previous lecture, we have completed exercise 13.6. In this exercise, you learn how to add and subtract the time. Right? Now, for today, we will do exercise 13.7. In this exercise, you will learn how to solve the problems on the time. Right? कि जो प्रॉब्लम्स है आपकी ऑन द टॉपिक टाइम, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो इन दिस, see what is written in your book. We shall now take up problems involving calculation of total time of journey, duration of an activity. Right, now we will solve the problems like how much time activity taken. So now first question of this exercise 13.7. What time will it be 3 hours 15 minutes after 3:45 AM. देखो 3 hour 15 minute आफ्टर 3:45 AM. राइट, कि क्या टाइम होगा 3:45 AM की 3 घंटे और 15 मिनट के बाद. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस. नाउ सी एक्सरसाइज 13.7. सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन है 3:45. अब आपको पता करना है कि इसके 3 आवर्स और 15 मिनट बाद वाला क्या टाइम होगा. सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्लस ऐड इट. 5 + 5 10, 1 goes कैरी. 4 + 1 5, 5 + 1 6. रेशो 3 + 3 6. अब देखो यहाँ पे 60 आया है. राइट, तो ये क्या हो जाएगा 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट. राइट, तो यहाँ मिनट के प्लेस पे 60 है. 6 + 1 7. राइट, टाइम will be 7 AM. Clear how it comes? Time will be 7 AM. 3 hours 15 मिनट के बाद जो टाइम होगा वो क्या होगा, मॉर्निंग के 7 AM. After this, second question. What time will it be 2 hours 10 minutes after 2:40? Now time is 2:40 AM. राइट, 2:40 के बाद 2 आवर्स और 10 मिनट का क्या टाइम है. 2:40 टाइम आपको गिवन है. उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है बेटा, व्हाट टाइम विल इट बी 2 hours 10 minutes आफ्टर 2:40 AM. 2:40 AM की 2 hours 10 minutes के बाद क्या टाइम होगा. सो ऐड इट. 0, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 4:50 AM. So you will write here time will be 4:50 AM. I hope both the questions are clear to everyone. In this you have to just एक specific time given है बेटा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 3:45 AM गिवन था, सेकंड क्वेश्चन में 2:40 AM गिवन है. उसके बाद आपको कुछ आवर्स दिए हैं, 3 hours 15 minutes, 2 hour 10 minutes. आफ्टर दीज आवर्स यू हैव टू टेल दैट व्हाट टाइम इज़ देयर. राइट, कि क्या टाइम है. सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या टाइम आ गया आपका, टाइम विल बी 7 AM. and for second time will be 4:50 AM. So clear both the question. Now come to the third one.
A flight is to take off from Mumbai at 2:35 AM. एक फ़्लाइट है, बॉम्बे से चली है, वो फ्लाई किया है, टेक ऑफ उड़ी है वो 2:35 AM पे. इट इज़ शेड्यूल्ड टू रीच टोक्यो आफ्टर 9 hour 25 minutes. कि उसका जो रीचिंग पॉइंट टाइम है टोक्यो का, बॉम्बे से टोक्यो पहुंचने का, वो क्या है 9 hour 25 minutes. सो व्हेन विल द फ्लाइट रीच टोक्यो. कि जो फ्लाइट है वो टोक्यो किस टाइम पहुंचेगी, राइट. सो फ्लाइट टेक ऑफ फ्रॉम मुंबई at 2:35 AM, right. Time to reach Tokyo, how much? 9 hour and 25 minutes. Time to reach Tokyo, how much it takes? 9 hour 25 minutes. So when will the flight reach to Tokyo? So क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे flight reach to Tokyo at 2:35 plus 9:25. 5 plus 5 0, 1 goes carry. 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 9 plus 2 11. अब देखो यहाँ पे फिर से मिनट के प्लेस पे 60. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेटा कि यहाँ मिनट के प्लेस पे जो भी मिनट होगी वो 60 से लेस होनी चाहिए. अगर 60 से ग्रेटर है तो +1 टू द आवर. इट मीन्स 11 + 1 12, राइट. अब यहाँ पे AM है, तो AM के बाद 12 में क्या आता है, आफ्टरनून. फ्लाइट रीच टू टोक्यो एट 12 noon. क्लियर दिस पॉइंट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. आपको गिवन है कि एक फ़्लाइट जो है वो बॉम्बे से टेक ऑफ करती है मुंबई से 2:35 पे, एंड द फ्लाइट हैज़ टू रीच टोक्यो. तो टोक्यो पहुंचने में इस फ्लाइट को कितना टाइम लगता है, 9 hour 25 minutes. सो इट विल रीच एट 12 noon. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ 12 कम. व्हेन यू ऐड बोथ द टाइमिंग्स, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट, यहाँ पे आएगा आपका 1160. देखो 60 मिनट होते ही क्या होता है, आपका कंप्लीट राउंड जो है वो मिनट का कंप्लीट हो जाता है, राइट. 1 hour equals to 60 minutes. So it will become 12 noon. Clear question number 3rd. Now the next question number 4. A bus starts from Delhi at 11:30 AM. It is scheduled to reach Agra after 5 hours 30 minutes. So what time will it reach Agra? Again, now bus starts from Delhi. Time 11:30 AM. Time it's take to reach Agra. Time takes to reach Agra. How much? 5 hour 30 minutes. Right? So time bus reach to Agra at, or you can write time at which
bus reach Agra. Again what we will do, we will add this 5:30 को हम इसमें ऐड करेंगे. 0, 3 + 3 6, 5 + 1 6 and 16. अब देखो यहाँ पे 16 आया. फर्स्टली तो ये क्या हो गया 60 का 16 + 1 17 और 17 होता है आपका 17 - 12 इट इज़ इक्वल्स टू 5. AM है, AM के बाद क्या आएगा PM. आफ्टर AM व्हाट कम्स PM, राइट. 16 + 1 = 17. नाउ 17 का जो टाइम है वो किसके अकॉर्डिंग है बेटा 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका 1 क्या होता है 13, 2 14, 3 15, 4 16 and 5 17, right. So the time at which bus reaches Agra 5 PM. Clear the question number 4. It is also like third one. आपको थर्ड क्वेश्चन में फ़्लाइट के बारे में बताया था, फोर्थ में आपको बस के बारे में बताया, राइट. आपको सिर्फ क्या करना है गिवन टाइम से आइदर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट और यू हैव टू ऐड दैट. एंड अबाउट एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम यू लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर. इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड द टाइम and how to subtract the time, so firstly watch the video of exercise 13.6 class 4th, it is already there. After this the question number 5. Our train was supposed to arrive at 11:30 PM. Due to some disturbance on its route it is late by 2 hours and 15 minutes. What time is it expected to arrive now? Now in this question number 5 they are talking about a train, right. Train to reach at 11:30 PM, right. Late 2 hours 15 minutes. Clear. Now train will arrive. Train will arrive at, अगेन देखो ट्रेन जो है वो एक्सपेक्ट किया था कि 11:30 तक आ जाएगी, बट ट्रेन जो है वो 2 hours 15 minutes लेट हो जाती है. उसके बाद दे आर आस्किंग दैट व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड टाइम टू अराइव. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दिस 2 15, 3 + 1 4, 1 + 2 3 1. So as I told you 113 used as 1 और ये 60 से डाउन है तो आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे. अब देखो PM है और PM के बाद जो वर्ड आता है वो क्या होता है आपका AM. तो जो ट्रेन आएगी अब वो आएगी midnight 1:45. You can say 1:45 AM. Clear. In this question no need to change the minutes because जो आपका मिनट वाला पार्ट है that is already less than 60. That is already less than 60. Right. So it is clear 1:45 AM. Now sixth one. A bus starts from Jammu at 7:30 AM.
It is scheduled to reach Delhi after 9 hours 25 minutes. So what time will it reach Delhi? So now bus starts from Jammu at 7:30 a.m. Right? Bus take time how much? 9 hour 25 minutes. 9 hours 25 minutes. So what we have to write, the time will it reach Delhi. So bus will reach Delhi at what? We have to add both. So now add 7:30 and 9:25. 0 plus 5, 5. 3 plus 2, 5. 7 plus 9, 16. अब देखो जो मिनट वाला पार्ट है वो तो एज इट इज़ रहेगा आपका 55, क्योंकि 55 इसलिए ये 60 से नीचे है, 60 से लेस है। अब आता है आपका ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको AM PM में कन्वर्ट करना है। व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन टाइम इन AM एंड PM, सो देयर द नंबर शुड नॉट बी एक्सीड 12। वहाँ पे जो नंबर्स होंगे टाइम के, जो आपको आवर बताएंगे, वो 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। राइट, इफ़ इट इज़ मोर देन 12 देन 16 minus 12, 4. So your time will be 4:55. अब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका चेंज AM से PM। So the bus will reach Delhi at 4:55 PM. Means 4:55 in the evening. Clear this one? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 13.7. A school starts at 7:30 a.m. It works for 5 hours 45 minutes. At what time does the school close? Now, in this question, they are discussing about a school. So, school starts at 7:30 a.m. Right? 7:30 it works for. School works 5 hour 45 minutes. It means how can you write the time? Like this. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. Now school close. So क्या करें? Add 7:30 plus 5:45. 0 plus 5, 5. 3 plus 4, 7. 7 plus 5, 12. अब देखो यहाँ पे जो मिनट वाला पार्ट है हमारा, दैट इज़ ग्रेटर देन 60. तो आप क्या करो, 75 माइनस 60, यहाँ पे आएगा 15 मिनट. राइट. अब हमने इसको 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया है तो 12 प्लस 1, और 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13. इट मीन्स 1. राइट.
So school will close at 1:15 PM. क्लियर? यहाँ पे 1:15 कैसे आया? देखो बेटा, जब आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 75. एंड वी नो कि 1 आवर में 60 से ज़्यादा मिनट नहीं होती, तो हम इसको 60 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 मिनट आ गया. अगर यहाँ फिर भी 60 से ज़्यादा आता तो हम यहाँ को एक बार फिर से इसको 60 से सब्ट्रैक्ट करते और वहाँ पे हम आवर में 2 ऐड करते, क्योंकि यहाँ से जो है 60 मिनट हमने 12 को दिए हैं, राइट. और 12 को 60 मिनट देने का मतलब है यू आर गिविंग दैट 1 आवर, राइट. So 12 plus 1, 13, and it will be 1:15 PM. So now up to here, question number 7, as this is the last question of exercise 13.7. So your exercise is completed. After that, 2 hots are given to you. First one is, our train leaves P at 12:05 PM. At what time will it reach town Q? If the journey takes 1 hour 42 minutes. So what you will do, 12:45 में 1:42 ऐड करो, time will be 1:47 PM, right. Second is, at what time do the hour hand point between digit 1 and 2 and the minute hand point at 6. So you have to find that hour hand between these 2 points and the minute hand, right. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सेकेंड इज, एक्सप्रेस द सम ऑफ 6 years 8 months and 3 years 6 months in month. तो फर्स्टली क्या करो, आप इन दोनों को मंथ्स में कन्वर्ट करो, 3 years also months, then you will add and write the answer. Clear this? So today we have completed our exercise 13.7. After this, the next exercise is 13.8, which is about leap year, and this we will discuss in the next lecture. If anyone having problem in 13.7, you can comment and ask.